जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब को। तो देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पूरा का पूरा यूआरएससी इसरो में जितना सारा भी क्वेश्चन आया था उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा 100% आपका करेक्ट होने वाला है। और जितना भी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फिगर, ठीक है, पूरा का पूरा फिगर और क्या क्या कैलकुलेशन में क्या क्या आया था, कौन सी मैथ आया था, ठीक है। तो सारे का सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप बस शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिए और देखिए मैं किस तरह का क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये आपका एग्जाम में आया था या नहीं आया था और सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर क्या क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा, मैं बोलना चाहूँगा कि ये फिटर का क्वेश्चन है। फिटर, ओके, इसरो फिटर का क्वेश्चन है। देखिए आपका जो जितना भी क्वेश्चन आया था पूरा का पूरा, मैं ये कैंडिडेट्स जो है 5-6 कैंडिडेट्स मेरे को क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप में भेजे थे। तो देखिए पूरा का पूरा इस तरह का मैथ भी आया था। वर्कशॉप कैलकुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर से आया था। तो मैं बोलना चाहूँगा, थैंक्स बोलना चाहूँगा जिसने मेरे को क्वेश्चन शेयर किए थे। तो जितना भी क्वेश्चन मेरे को मिला है ये सब कैंडिडेट से मेरे को भेजे थे, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि पहले ब्रह्मानंद को थैंक्स बोलना चाहूँगा, रजनी ब्रो को बोलना चाहूँगा, एंड मनोज जी को भी बोलना चाहूँगा, एंड राकेश को बोलना चाहूँगा, एंड चित्तरंजन को भी बोलना चाहूँगा। स्पेशली मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन भेजे और मैं इसको एनालिसिस कर पाया। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लैपिंग रफनेस वैल्यू कितना है, ठीक है। लैपिंग का जो रफनेस वैल्यू है उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। ऑप्शन बहुत सारा 4 ऑप्शन आया था, उससे आपका जो आंसर है परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 0.0122 0.16, ओके, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। किस किस ने किए हो और किस किस ने गलती कर दी उस वो मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ हैवी कॉटेड इलेक्ट्रोड का डायमीटर कितनी है, ठीक है। ये 1.6 से 2.2 तक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न प्रोड्यूसिंग शीट मेटल वर्क, ठीक है। तो शीट मेटल वर्क जो पैटर्न होता है वो क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको लेआउट वर्क बोलते हैं, ठीक है। लेआउट वर्क, इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच थ्रेड फॉर पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा थ्रेड यूज होता है, वो होगा स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। आंसर स्क्वायर थ्रेड होगा। ये थोड़ा डाउट है क्योंकि और भी बहुत सारा ऑप्शन पूरा रिलेटेड हो रहा था, फिर भी देखते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में आया था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल, ठीक है। डीजल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो डीजल का स्पेसिफिक ग्रेविटी में बोलना चाहूँगा 0.83 आपका जो आंसर था ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो पेट्रोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 होगा और 85 होगा हमारा डीजल का, ओके। तो उनमें से पेट्रोल का डीजल का आया था, आंसर हो जाएगा 0.83। फिर देखते हैं मेट्रिक थ्रेड एंगल। मेट्रिक थ्रेड एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा 60 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा मतलब आया था एग्जाम में। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे पहले कि मैं जो भी क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, जो भी वैकेंसी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्सटर्नल थ्रेड ऑन सिलिंड्रिकल वार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि एक एक्सटर्नल थ्रेड हम करेंगे एक सिलिंड्रिकल वार के ऊपर तो क्या यूज होगा, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारा था डाई था, लेद था, दोनों मिलके भी था कि डाई और लेद। तो ये आंसर भी थोड़ा मतलब डाई भी हो सकता है, लेद भी हो सकता है। डाई में भी हम लेद सिलिंड्रिकल मतलब जॉब के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड कर सकते हैं और लेद मशीन में भी हम इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड करते हैं, ठीक है। ये डाई और लेद
हो सकता है, या सिर्फ ले डाई ही ले सकता है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस फैक्टर में एक बार एक क्वेश्चन आया था, तो डाई ही है, सिर्फ डाई ही आंसर लिया था वो, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं मॉड्यूल। ओके, ये इसमें क्वेश्चन आया था, मॉड्यूल समान डेप्थ बाय टीथ। ओके, डी बाई टी, हाँ, डी बाई टी। देन देखते हैं कि आया था सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कि ब्लू बैकग्राउंड, ओके, ब्लू मतलब बैकग्राउंड और वाइट सिंबल, ओके, कौन सा साइन के अंदर आता है, ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा मैंडेटरी साइन। फिर देखते हैं मेटल सॉलिड, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, ओके, क्लास डी में, ठीक है, मेटल सॉलिड एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए आया था। फिर देखिए क्वेश्चन आया था डबल स्टार्ट थ्रेड। डबल स्टार्ट थ्रेड में लीड का पिच के साथ रिलेशन क्या होता है, ठीक है, लीड पिच का रिलेशन क्या है, डबल हो जाता है, लीड इक्वल टू डबल पिच। देखिए क्वेश्चन नंबर और एक आया था जो कैप स्क्रू टॉलरेंस, कैप स्क्रू का जो टॉलरेंस है, मतलब मशीन बोल्ट के साथ क्या हो जाएगा, क्लोज टॉलरेंस हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आया था रेशियो ऑफ सेल्फ रिलीजिंग टेपर, रेशियो ऑफ सेल्फ रिलीजिंग टेपर कितना होगा, तो रेशियो ऑफ सेल्फ रिलीजिंग हो जाएगा तुम्हारा 7/24, रेशियो ऑफ सेल्फ रिलीजिंग टेपर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आया था कि व्हिच मल्टीपल कटिंग टूल इज इन लेद, ओके, मतलब लेद में जो मल्टीपल कटिंग टूल यूज होता है क्या क्या हो सकता है, रिमर होता है या ड्रिल होता है, ऐसा ये दोनों मिलके होगा, ठीक है, रिमर और ड्रिल। इफ टेपर शेंक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेपर शेंक ड्रिल इज बिगर, टेपर शेंक ड्रिल है और बिगर हो जाता है तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, स्लीव एंड सॉकेट यूज होगा, तो सॉकेट यूज होगा, बस ये ऑप्शन में स्लीव दिया था इसलिए स्लीव और सॉकेट हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों को मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया था और आंसर मतलब आप लोगों ने क्या क्या सिलेक्ट किए हो, ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा पता चल जाएगा कि किसका कितना गलत हुआ और किसका कितना सही हुआ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि बेबिट मेटल का एलॉय, ये क्वेश्चन आया था कि कॉपर टिन एंटीमनी लीड जो एलॉय है वो क्या बनता है, ठीक है, वो हो जाएगा बेबिट मेटल एलॉय। टू पाइप, फिर देखते हैं टू पाइप एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब दो पाइप है उनका एंड में एक्सटर्नल थ्रेड है, उसको हम जॉइंट करेंगे सेम, मतलब पैरेलल मैंने जॉइंट करेंगे, तो जॉइंट करेंगे तो क्या क्या यूज करेंगे, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉपुलिंग, ओके। फिर देखते हैं कनेक्ट और डिस्कनेक्ट, कनेक्ट डिस्कनेक्ट के लिए तो ऑप्शन था गियर था, ब्रेक था, क्लच था, तो तुम्हारा क्लच हो जाएगा आंसर। फिर देखते हैं इन द पाइप, पाइप के अंदर अंदर छोटा छोटा बबल्स होता है, हाँ, जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैविटेशन, ओके, कैविटेशन। फिर चलते हैं लुब्रिकेशन अवेलेबल इन, लुब्रिकेशन जो होता है लुब्रिकेटर, ओके, तो मतलब क्या क्या फॉर्म में होता है, सॉलिड रहता है, लिक्विड रहता है और सेमी लिक्विड भी रहता है, बस सेमी सॉलिड रहता है, ओके। और ये भी क्वेश्चन आया था कूलेंट यूज फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए क्या कूलेंट यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं, ठीक है। ड्रिल ओवरहीट, ड्रिल ओवरहीट कब हो जाता है, जब फीड रेट टू हाई हो जाता है, और क्या क्या ऑप्शन था, बस ये भी आंसर हो सकता है। व्हेन फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड, ओके, जब फिनिशिंग रिक्वायर्ड फिनिशिंग चाहिए तब क्या, मतलब एक रिमिंग होल में हमें मतलब रिमिंग होल फिनिशिंग चाहिए तो क्या होगा, ड्रिल साइज क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कहाँ से, रिमोर साइज से ड्रिल का साइज, होल का साइज स्मॉल होना चाहिए, आंसर हो जाएगा स्मॉल, ओके। तो मतलब 5 फिगर भी आया था, पूरा का पूरा 5 फिगर आया था, ठीक है, आप लोगों को याद हो रहा होगा। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जब मतलब जितना भी देख पा रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन हैंडमेड है, और कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल सही था, ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आने से अच्छा है, ठीक है।
देखते हैं ये जो एक फिगर है आपको दिख रहा होगा, ये फिल्टर का फिगर आ जाएगा। ये जो तुम्हारा स्पैनर के ऊपर से आया था ये हुक स्पैनर हो जाएगा। ये एक की के अंदर से आया था की, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा जिब हेड की। ओके, और एक जॉइंट लैपिंग जॉइंट के ऊपर से आया था, और ये पिछली बार भी आया था, ठीक है, जॉगल्ड लैप जिसको बोलते हैं। और ये इसको इस बार ऑप्शन नहीं था, ये संक लैप भी बोलते हैं उसको, संक लैप, ठीक है, ये वाला। और ऑप्शन मतलब ऑप्शन में आया था एक्सटर्नल लाभ, इंटरनल लाभ, ऐसा आया था, ठीक है। और ये एक जॉइंट है, ठीक है, वेल्डिंग का जो जॉइंट बोलते हैं उसको, मतलब इसको बोलते हैं एबोटिंग लाट, ठीक है। तो फिगर में से कितना, फिगर में से किसका कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की टू साइड राउंडेड। एक ऐसा की होता है जिसका कि दोनों साइड राउंड होता है, ठीक है, दोनों साइड राउंड होता है। ये जिसका इसका आंसर हो जाएगा क्या, फेदर की, ठीक है, फेदर की। चलते हैं फिर, व्हिच नॉट फ्रिक्वेंटली रिमूवल एंड एडजस्टेबल बाय हैंड, व्हिच नॉट फ्रिक्वेंटली रिमूवल एंड एडजस्टेबल बाय नट, ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, विंग नट। ओके, कहाँ पे लगता है, हेक्सोफ्रेम में जो आगे लगता है, ठीक है। और विंग नट कहाँ पे लगता है, आपको पता होगा हैंड वाइज जो है वहाँ पे भी विंग नट लगता है, ठीक है। और कहाँ पे एक विंग नट लगता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो विंग नट मैंने बोल दिया कि हेक्सो फ्रेम में लगता है आगे, और हैंड वाइज में लगता है। और कहाँ पे विंग नट यूज होता है, एक कमेंट करके आप लोग मेरे को बताना, ठीक है, मैं रिप्लाई दे दूंगा सही हुआ है या गलत। चलते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि ग्राइंडिंग व्हील स्ट्रेंथ, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील जो स्ट्रेंथ है वो डिनोट्स किसके ऊपर करता है, ठीक है, तो ग्रेड को लेके स्ट्रेंथ आता है, ग्रेड। ओके, तो होल बेसिक सिस्टम, होल बेसिक सिस्टम मतलब ऐसे कुछ कुछ पूछता था कि मतलब होल कांस्टेंट, ठीक है, तो ये कौन सा मतलब सिस्टम हो जाएगा, होल बेसिक होगा ना सॉफ्ट बेसिक होगा, बोलना चाहूँगा ये होल बेसिक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और एक मतलब मैथ टाइप का आता है, फिगर डाल के, फिगर नहीं, मैथ आया था एक एक पाइप, ठीक है, एक पाइप को हम 90 डिग्री बेंड करेंगे, 90 डिग्री बेंड करेंगे, तो पाइप का जो रेडियस था उसका रेडियस 100 mm है, ठीक है। तो जो उसका कर्व होगा, ऐसे जो पाइप को हम बेंड करेंगे, जो कर्व होगा, तो कर्व जो है, कर्व का लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है, कर्व का लेंथ कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा तुम्हारा 157.18। ओके, चलते हैं फिर, एसिटिलीन का कलर भी पूछ रखा था, ठीक है, एसिटिलीन गैस का कलर ये मैरून कलर है, मैरून कलर, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन इजी आया था, कुछ क्वेश्चन हार्ड आया था। फिर देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, जो जब हम फाइलिंग करते हैं कुछ चिप्स क्लॉग्ड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पिनिंग फाइल बोलते हैं, ठीक है, चिप क्लॉग्ड इनटू द फाइल, पिनिंग फाइल बोलते हैं। फिर देखते हैं आया था क्वेश्चन एससी आर्क वेल्डिंग मशीन से, ठीक है, कि मतलब एससी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर व्हिच रिड्यूस द मेन सप्लाई वोल्टेज, व्हिच रिड्यूस मेन सप्लाई वोल्टेज 222 फॉर 40 वोल्ट। ओके, ऐसे क्वेश्चन आया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टेप डाउन इज योर राइट आंसर। अगर आपने स्टेप डाउन किया होगा तो आपको 1 नंबर मार्क मिल जाएगा। 36 डायरेक्शन ऑफ जर्नल बियरिंग, डायरेक्शन ऑफ जर्नल बियरिंग, ठीक है, जर्नल बियरिंग का डायरेक्शन क्या है, राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं फिर 37 ड्रिल फीड रिक्वायर्ड। ओके, ड्रिल जब मतलब फीड के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोल्डरिंग फ्लॉक्स के लिए डिपेंड्स किसके ऊपर होता है, ये भी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आया था। ISST, ठीक है, 1200 इंटू 1.5 ऐसे एक डेजिग्नेशन आया था। फिर जो 1200 है, 1200 है, वो क्या है, ठीक है, वो क्या डिनोट करता है, थिकनेस डिनोट करता है या विड्थ या लेंथ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विड्थ, ठीक है। वी ब्लॉक मैथ वी ब्लॉक मैच पेयर रे का एक एग्जाम्पल मांगा था, ठीक है, एग्जाम्पल, तो इस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब 4000 जो 100 मतलब एग्जाम्पल है पूरा का पूरा, मतलब सेम टाइप का दे रखा था, सिलेक्ट करने में पूरा गलत, जैसे कि मतलब
सारा का सारा आंसर मतलब सही लग रहा था जितना भी ऑप्शन आया था। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा सही आंसर M80 स्लैश 1050, फिर ये जो लास्ट में A29 और 49 हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में एक आया था कि 49 और 29 भी ये इस तरह का आया था, लेकिन ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 29 पहले आएगा, बाद में 49 आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि साइन बार जो मेजर करता है क्या क्या मेजर करता है, ठीक है। एंगल मेजर करता है, ठीक है, एंगल मेजर करता है। तो बस ये था तुम्हारा 41 का मतलब 80 क्वेश्चन पूरा का पूरा आया था कि वो वहाँ से लगभग 60 क्वेश्चन, लगभग तो नहीं, पूरा का पूरा 60 क्वेश्चन टेक्निकल से आया था। टेक्निकल से मैं आप लोगों को 41 क्वेश्चन पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया और सारा का सारा क्वेश्चन सही का सही आंसर है, ठीक है। और वो आप लोगों का उनमें से कितना क्वेश्चन सही रहा हुआ है और कितना गलत हो गया है, आपको मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी पहले आप लोग भूल जाओगे। पहले चैनल को लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का का कोई दोस्त लोग भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया होगा तो उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उनका कितना सही हुआ है या कितना गलत हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा तो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा कि कब क्या करना है, कि ऑब्जेक्शन के लिए क्या है, कितना क्या करना है। जैसे कि आप लोगों का एक दो क्वेश्चन में सुन रहा हूँ कि गलत भी आया होगा, ठीक है, उसको कैसे क्या सही करना है उसको सब कुछ आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी मैं बोलना चाहूँगा कि आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, फिर आके मेरा वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं अभी व्हाट्सअप कैलकुलेशन। ओके, व्हाट्सअप कैलकुलेशन से क्या आया था, क्या क्या आया था अभी आया था। आप लोगों को पता होगा कि x माइनस 1/x इक्वल टू 6, उसके बाद x टू द पावर 4 प्लस 1 x टू द पावर 4 इक्वल टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मैं बोलना चाहूँगा, आपका आंसर हो जाएगा 1442। ओके, 1442 आंसर हो जाएगा। और आया था एक मोटरसाइकिल का, ऊपर से आया था एक मोटरसाइकिल का वर्थ 5000 है, ठीक है। एक मोटरसाइकिल का वर्थ 5000 है। फिर क्या करना है, कुछ डिस्काउंट होके मतलब हो जाता है कितना 4000, ठीक है। तो जितना डिस्काउंट हो गया तुम्हारा, तो फिर 8% डिस्काउंट देके कितना होगा, ऐसा कुछ आया था तो तुम्हारा आंसर बाकी परफेक्ट होगा 3200, ठीक है। अगर आपने भी 3200 ऑप्शन क्लिक किया हुआ है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा और आपके प्रिपरेशन सही चल रहा है, ये मान के चलिए। चलिए फिर देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आया था कि 20 mm के लिए 600 फोर्स मतलब पावर नीड होता है, और 8 mm के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 240। ओके, तो मैं बोलना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आया था, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के ऊपर से भी आया था। अभी देखते हैं कि एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आया था कि 8 साल में अमाउंट हो जाता है 17,200, 4 साल में हो जाता है 13,600, ठीक है। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो आप मैं बोलना चाहूँगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 9%, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आया था, उसका प्रिंसिपल मांगा था, प्रिंसिपल हो जाएगा 20,000, ठीक है। बस आपको आपको देखना है, ये तो मैथ का क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी आपको देखना है कि आपने याद आ जाएगा, ठीक है, मैं 20,000 मतलब आंसर दिया हो या नहीं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर तो होगा 2 ईयर, ठीक है। ऑप्शन में आया था कि 3 साल, 1.5 साल, ठीक है, 2 साल, ऐसा कुछ आया था, 2.5 साल आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 साल। और देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन में मतलब मिल गया था मेरे को, ऐसा कुछ क्वेश्चन 6p² इंटू 4p इंटू 5p³ इंटू 2p बाय 8 5 टू द पावर 5 इंटू 20p। इसका आंसर डिवाइड करने से, इसको इसके साथ डिवाइड करने से कितना आंसर होगा, ये आंसर आपका हो जाएगा 3p/2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखिए आपका 1000 ग्राम दिया था और वेलोसिटी 10 दिया था। फिर आपका आंसर हो जाएगा 50 जूल आंसर हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी। ओके, और एक क्वेश्चन आया था कि सेलिंग प्राइस अगर 17,000 है और लॉस हो रहा है 20%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 21
100 to 21,250, ओके 12250। और एक क्वेश्चन आया था, आपको याद आ रहा होगा कि साइन 35 बाय को डिवाइड करने से कॉस स्क्वायर 60 से तो कितना आ रहा होगा, ठीक है, कितना आएगा आंसर। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये ऑप्शन में आंसर नहीं था, तो आपको जब मिलेगा कंप्लेन करने के लिए आप कंप्लेन कर सकोगे, तो ये क्वेश्चन शायद उठा लेगा वो, ठीक है, इस वजह जैसे कि क्वेश्चन मतलब उठा लेता है ऐसे उठा लेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि नेचुरल, एक क्वेश्चन आया था नेचुरल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल दो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बेस ऑफ कोन, ओके, बेस ऑफ कोन, साइड ऑफ एज ऑफ कोन, ऐसा कुछ ऑप्शन आया था, ये बेस ऑफ कोन आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट स्केल में फ़ारेनहाइट 113 फ़ारेनहाइट होगा तो उसका केल्विन में कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कन्वर्सन, ओके 318 हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। और देख पा रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, सी के ऊपर 90 डिग्री हुआ है और बी जो है आपका 60 डिग्री है और ए बी 50 है, ठीक है। तो बी सी क्या है, ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। मैं ये बोल देता हूँ कैसे हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमको पता है अगर ये 90 है 60 है वो ये कितना हो जाएगा 30, तो 30 60 90, ठीक है, इसको हम पता है 1√3 2, ठीक है। तब जब एक हो 45 और 90 दोनों टाइप का होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, हम ये वाला तो नहीं पूछा है हमें, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि ऊपर का जो है 30 60 90 उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी दे दिया है तो मैं देख पा रहे होंगे कि ये जो है 90 दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब ये है 90 दे रखा है, सी का 50 है ହେଲା, तो 1√3 2, ठीक है। ये जो है 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री मतलब क्या है 2, तो 2 जो है वो होता है क्या है 50 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 1√3 अगर 60 डिग्री मांगता और ये साइड मांगता, ठीक है, अगर 80 मांगता तो क्या हो जाता 25√3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, ठीक है, कंडक्टेंस यूनिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जो था वो सीमेन हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये था मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन किस तरह था, क्वेश्चन का लेवल किस तरह था, और मैं बोलना चाहूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो फिर हम जब आंसर किया जाएगा तो हम बोल देंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो लगता है लगभग कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत मतलब हैंडमेड टाइप था और क्वेश्चन मतलब सब आंसर जो दे सकते हैं उसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो चलते हैं, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जैसे कि सबके पास पहुंच सकेंगे। और क्वेश्चन बस मैं बोलना चाहता हूँ जो भी मेरा वीडियो मतलब देख रहा है, बस एक बार कमेंट कुछ ना कुछ दीजिए, जितना भी व्यू आएगा उतना लाइक चाहिए मेरे को, उतना कमेंट चाहिए बस, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।